बिल्कुल। एक तो इस आगजनी की घटना ने सरकारी डिपार्टमेंटों पर सवाल खड़े कर दिया है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट अलर्ट होते और वो ज्वलनशील पदार्थों को खुले आसमान में सड़क पर रखने से रोकते तो ये घटना नहीं होती। एक बात। दूसरा, जैसे घटना हुई, घटना के बाद जिला प्रशासन का बयान आया, सभी कर्मचारी या जो अन्य आम नागरिक घायल हैं उनका फ्री इलाज होगा। सरकारी अस्पताल में ही उनसे 500 से 1000 रुपए तक फीस वसूली गई। और जो पुलिस प्रशासन या जिला अधिकारी हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से मिलने पहुंचे, सरकारी अस्पताल में नहीं आए। यहां उनको बड़ी परेशानियां रही। दूसरा, जो कर्मचारी फायर के और पुलिस के घायल हुए हैं उनमें से एक पुलिसकर्मी रवि पीएसआई, उसकी मौत हो चुकी है। भविचंद शर्मा जो फायरमैन था उसकी मौत हो चुकी है। और जो रणवीर है वो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक 5 लोगों की कुल मौत हुई है। और मैं ये कहूंगा कि फायर कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी को 1 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा दे, उनके आश्रित को पक्की नौकरी दे और बच्चों का लिखाई पढ़ाई का प्रबंधन करे। भविचंद की जो छोटी बेटी है 9 वर्षीय, वो मानसिक विकलांग है, उसका आजीवन सरकार खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले। और मैं सरकार की निंदा करूंगा कि अभी तक सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों के प्रति कोई किसी तरीके की संवेदना व्यक्त नहीं की गई है। और इतनी बड़ी घटना पर कोई सरकार का बयान नहीं है, ना सरकार का कोई व्यक्ति उन मृतकों के घर गया है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फायर कर्मचारियों के पास सुरक्षा उपकरणों का अभाव है, संसाधनों का अभाव है। अगर C2O केमिकल होता है जो केमिकल की आग पर काबू पाने के लिए है, वो इनके पास नहीं था। इनके पास में अग्नि से बचाने के लिए जो फायर प्रूफ वर्दी होती है वो नहीं थी। होती तो फायर के कर्मचारी खुद भी अपनी जान बचा पाते और आम जनता की जान बचा पाते। और जो माल का नुकसान हुआ है, लोगों के वाहन जले हैं, शायद उस पर भी वो काबू पा सकते थे। मैं ये मांग करूंगा कि तुरंत प्रभाव से सरकार 1 करोड़ रुपया मुआवजा फायर और पुलिस कर्मचारियों को, शहीद का दर्जा और उनके आश्रितों को परमानेंट नौकरी दे। नहीं देगी तो हमने नगर पालिका कर्मचारी संघ के तौर पर, फायर कर्मचारी संघ के तौर पर यह तय किया है, 1 मार्च को हम श्रद्धांजलि सभा करेंगे और नोटिस देंगे। 9 अप्रैल से हम प्रदेश में हड़ताल शुरू कर देंगे और फायर कर्मचारियों के साथ सर्व कर्मचारी संघ, नगर पालिका कर्मचारी संघ खड़ा है। और सरकार की मैं कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहूंगा कि अभी हाल ही में सरकार के कैबिनेट मंत्री ने एक बहुत ही नाजायज तौर पर बयान दिया कि फायर के कर्मचारी काम नहीं करते, ये ताश खेलते हैं, फायर कॉल आने पर गाड़ी पंचर हो जाती है। सूरजकुंड हादसे, झूला एक्सीडेंट से लेकर के आगजनी की घटना जो 24 सेक्टर कालका इंडस्ट्री में हुई, उन्होंने, कर्मचारियों ने ये बता दिया कि वो अपने काम के प्रति पूरे सजग हैं। जनता के लिए उन्होंने काम करते हुए आग में कूदे और जान गंवानी भविचंद को पड़ी। रणवीर बुरी तरह से 70% जला हुआ है, जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है। तो मुख्यमंत्री महोदय को ऐसे बेलगाम मंत्रियों पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बात कही उसने सरकार को ही सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया। और फायर के अंदर ये लगभग 2020 से अभी 26 तक 5वीं छठी घटना है जिसमें फायर के कर्मचारी आग बुझाते समय कई लोगों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया और गंभीर चोटें आई हैं, जान गई हैं। और सरकार के पास इन कर्मचारियों का इलाज कराने का प्रबंध नहीं है। पीछे फायर का जो डायरेक्टर था उससे फैसला हुआ था कि ये बैंक में खाता खुलवाएंगे जिससे इनको 30 लाख रुपए तक की एक्सीडेंटल मौत पर
बीमा मिल सकता है, इलाज का लाभ मिल सकता है, वो आज तक नहीं हुआ। और हालात ये हैं कि अभी भी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि अगर बड़ी किसी प्रकार की बिल्डिंग में आग लग गई तो हाइड्रोलिक की गाड़ियां हमारे पास नहीं है, हमारे पास में फायर कर्मचारियों की भारी कमी है। तो कहने का मतलब ये है कि कमियां बहुत हैं। जो जिस जैसे कैबिनेट मंत्री ने कहा था, जो आपने बताया, किसी का नाम बताया था, जो अभी नाम लिए राव नरवीर जी। राव नरवीर जी ने, तो जो है उस बयान का आप खंडन करते हैं। कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होते, नहीं होते जिससे वो रक्षा करते हुए लोगों के लिए जो है सेवा दे सके। मैं राव नरवीर जी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय हैं, लेकिन उनका ऐसा कहना सरकार के ऊपर सवाल ही उठाता है। कर्मचारी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसका प्रबंधन करने का काम है? उनको सुरक्षा के उपकरण देने का किसका काम है? अधिकतर फायर की गाड़ियां डैमेज हैं। हमारे पास क्षेत्रफल अनुपात के आधार पर गाड़ियों की भारी कमी है, कर्मचारियों की कमी है। किसको काम बनता है पूरा करने का? और कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने का काम उन्होंने किया है, जो घोर निंदनीय है। मुख्यमंत्री को ऐसे लोग, मतलब जो भी मंत्री या अधिकारी हैं, उनको लगाम कसनी चाहिए। तो अब जो है आप जो मुख्य मांग क्या कर रहे हैं, अंत में जानना चाहेंगे इसमें कि जो है क्या मुख्य मांग है, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अंत में मैं ये कहूंगा कि जो मृतक भविचंद शर्मा है, उसके परिवार को और पुलिसकर्मी रवि के परिवार को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता राशि, इनके आश्रित को परमानेंट पक्की नौकरी, बच्चों का शिक्षा का प्रबंधन और भविचंद की 9 वर्षीय मानसिक रोगी बेटी का आजीवन खर्चा उठाने का सरकार ऐलान करे और इनको शहीद का दर्जा दे। और आगे से ये घटना ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को आदेश हो कि ज्वलनशील पदार्थ मार्केट या इंडस्ट्रियल एरिया में बाहर ना रखे जाए, अंदर रखे जाएं और सभी सुरक्षा मानक पूरे करवाए जाएं। ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरीके की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम अभी 1 मार्च को अपने शहीद हुए साथियों के लिए श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उनको शहीद होने की मांग हम करेंगे कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और नई सरकार हमारी बात सुनेगी तो हम 9 अप्रैल से फायर के कर्मचारी हड़ताल शुरू कर देंगे। 100 कर्मचारी संघ हरियाणा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा उनके साथ में, उनके समर्थन में खड़ा होगा और मांग पूरा होने तक हम आंदोलन करेंगे।